नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भाग लगाना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को भाग लगाना बिल्कुल नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 सवालों को ले लिया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ये जो आपके 2 सवाल हैं वो सेम है। आपका जो ये तीसरा सवाल है ये एक जैसा नहीं है, मतलब इन दोनों के जैसा नहीं है, ये सबसे अलग सवाल है। इसी बड़े सवालों में ज़्यादातर सबसे मिस्टेक होती है। अगर आप लोग ये मिस्टेक संभालना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तभी आप इस सवाल को सीख पाएंगे। अगर आप इस सवाल को सीख लेते हैं फिर कोई भी बड़े सवाल हों बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से भाग देना है 46 को। तो हम लोग पूरे 46 में भाग नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ एक अंक में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखना है जो एक अंक मैंने शुरू का लिया है 4, वो जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 3 से, उससे ये अंक छोटा है 4 या बड़ा है। तो उससे क्या है अंक ये बड़ा है, तो यानी कि इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 4 आ जाए या 4 से कम रह जाए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में 6 क्या हो रहा है, 4 से ज़्यादा हो रहा है। तो 6 को तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग 3 को ले सकते हैं, क्योंकि 3 क्या है हमारा 4 से छोटा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं। तो जितनी बार मैंने 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, एक बार। तो सबसे पहले 1 को यहाँ लिखेंगे। जो एक बार में ये 3 आया है, इस 3 को हम लोग क्या करेंगे 4 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब करना क्या है, 4 और 3 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर जब आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ये 4 दिखाई दे रहा है, उतनी आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइनें खींच लेना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइनें खींच लिया। अब आपको इन 4 लाइनों में से आपको 3 लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना। जो 4 के नीचे ये 3 लिखा है उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना। तो 1 2 3। तो जब मैंने 4 लाइनों में से 3 लाइनें माइनस किया तो हमारे पास कितनी लाइन बची, 1। तो 1 को हम 4 और 3 के नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 1 है हमारा 3 से छोटा, तो इसमें भाग तो नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर अभी एक संख्या हमारी है उस संख्या को हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। अब संख्या ये बड़ी हो चुकी है 3 से, तो करना क्या है आपको, 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 16 आ जाए या 16 से कम रह जाए, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 3 3 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, यानी कि यहाँ पर 6 बार में 18 क्या हो रहा है, 16 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार में हम लोग 15 को ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 15 हमारा 16 से छोटा है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। तो जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 5 बार। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 बार में जो ये 15 आया है, इस 15 को करना क्या है आपको, 16 के नीचे आपको लिख देना है। अब आपको माइनस कर लेना है, यानी कि 15 में से आपको 16 माइनस करना है। जब यहाँ पर आप 6 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 6 लाइनें खींचना, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाली मैंने 6 लाइनें खींच लिया। अब आपको जो नीचे ये 5 दिखाई दे रहा है उतनी आपको 6 लाइनों में से 5 लाइनें काट देना है। तो 1 2 3 4 5। जब मैंने 6 लाइनों में से 5 लाइनें काटा तो हमारे पास कितनी लाइनें बची, 1। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हमारी सेम संख्या होती है, जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब जो 1 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा शेष फल हो जाएगा। शेष फल क्यों हो जाएगा,
क्योंकि ये एक हमारा 3 से छोटा है, इसलिए ये एक शेषफल हो जाएगा। और यहाँ भी कोई संख्या है नहीं जो हम उतार लें, इसमें आसानी से भाग कर लें, इसीलिए एक जो है हमारा शेषफल है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये दूसरा सवाल जो है ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर कितना है। बिल्कुल आपको इसी प्रकार ये दूसरा सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। हम तीसरे सवाल को बताने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार था। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको 6 से भाग देना है 786 में। तो यहाँ पर हम पूरे 786 में भाग नहीं देंगे, यहाँ पर सिर्फ एक अंक से हम 6 से भाग देंगे। तो मैंने शुरू का एक अंक 7 ले लिया, अब हम 6 से भाग करेंगे मतलब 7 में। तो करना क्या है, आपको देखना है सबसे पहले कि जो मैंने ये 7 लिया है शुरू का, वो जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 6 से, उससे ये अंक छोटा है या बड़ा। तो उससे ये अंक क्या है, बड़ा है, तो इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। अगर यहाँ पर छोटी कोई संख्या होती 7 से, मतलब 6 से कोई संख्या छोटी होती, तो यहाँ पर इसमें भाग नहीं कर सकते, हम एक अंक और लेना पड़ता हमें, इसलिए मैंने एक ही अंक यहाँ पर लिया है। करना क्या है, आपको 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 7 आ जाए या 7 से कम रह जाए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में 12 क्या हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको तो नहीं ले सकते हैं, मगर हम लोग 6 को ले सकते हैं। 6 क्या है हमारा, 7 से छोटा है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, एक बार। सबसे पहले आपको 1 को यहाँ लिखना है, जो एक बार में हमारा ये 6 आया, इस 6 को आपको 7 के नीचे लिख देना है। फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर आपको माइनस करना है 7 में से 6। तो माइनस करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ऊपर वाले जो 7 हैं उतनी आपको लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लाइनें क्या किया, खींच लिया। तो अब करना क्या है, इसमें से आपको 6 लाइनें माइनस कर देना। जो 7 के नीचे ये 6 दिखाई दे रहा है, उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइनें मैंने 7 लाइनों में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास एक लाइन बची हुई है। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 क्या है हमारा, 6 से छोटा है, तो इसमें भाग तो नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं, उस एक संख्या को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 के बगल में 8 को मैंने उतार लिया। अब ये संख्या 6 से बड़ी हो चुकी है, तो इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो करना क्या है, आपको अब 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 18 आ जाए या 18 से कम रह जाए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 बार में 18 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार पहाड़ा मैंने 6 का पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो 3 को सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, और जो 3 बार में ये 18 आया है, इस 18 को आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार। अब आपको माइनस करना है। जब आप यहाँ पर माइनस करोगे, 8 में से 8 माइनस करना, 1 में से 1 माइनस करना है, यानी कि 18 में से 18 माइनस करना है। तो सबसे पहले 8 में से 8 माइनस कर लेते। जब आप 8 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हमारी ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है, उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। इसमें भी आपको 1 में से 1 माइनस करना है। जब आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर मैं क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर अगर नीचे सेम संख्या होती है, जब आप उसको माइनस कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई भी संख्या नहीं बचती है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी ये संख्या एक बची हुई थी 6, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। अब करना क्या है, आपको 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 6 का पहाड़ा हम लोग क्या करते हैं, पढ़ देते हैं।
6 की 6, 6 दूनी 12, यानी कि एक बार में 6 कम 6 पूरा कट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार पहाड़ा मैंने पढ़ा है एक का, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो एक बार में हमारा ये 6 आया है, इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, 6 के नीचे लिख देंगे। अब करना क्या है, आपको माइनस करना है। 6 में से आपको 6 माइनस करना है। तो जब आप 6 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। क्यों कुछ नहीं बचता है? अगर आपकी ऊपर नीचे सेम संख्या होती है, जब आप उसको माइनस कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अगर आप लोगों को ये भाग समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।